महिला ने पहले बनाए प्रेम संबंध, उसके बाद बनाए शारीरिक संबंध और उसके बाद अपने प्रेमी और उसकी पत्नी को अपने रास्ते से हटा दिया, उनकी लाश के कर डाले बहुत सारे टुकड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने इतना खौफनाक कदम उठाया? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो मन तक बने रहें। आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना बिजनौर के शिव कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके की है। वहां पर रहने वाला एक कारोबारी राजेश कुमार, जिसकी पत्नी का नाम बबीता होता है, बड़े प्यार से अपने घर में रह रहे होते हैं, अपना कारोबार चला रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के चलते 4 सालों से राजेश कुमार को कोई संतान नहीं होती है। बबीता की एक सहेली जिसका उनके घर पर लगातार आना जाना होता है, उसका नाम रोमा होता है। रोमा को एक बेटा होता है और उसका पति भी 4 साल पहले कुछ कारणों के चलते मर जाता है। अब वो और उसका बेटा अपने परिवार में रहते हैं। रोमा के दरअसल 2 अन्य व्यक्तियों से भी अवैध संबंध होते हैं, जिसमें एक का नाम मुकेश, दूसरे का नाम मोंटी होता है। मुकेश और मोंटी को रोमा के अवैध संबंध के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि जब वह बबीता के घर आती जाती रहती है तो राजेश से भी उसकी बातचीत होती है और राजेश को बातचीत इतनी अच्छी लगती है कि वह उससे प्रेम प्रसंग बना लेता है और प्रेम प्रसंग शारीरिक संबंध यानी अवैध संबंध में बदल जाते हैं। इसके चलते राजेश कुमार रोमा के साथ भी अवैध संबंध रखता है। मोंटी और मुकेश भी रोमा के साथ अवैध संबंध रखते हैं। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। मोंटी, मुकेश और उसका बेटा तुषार उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बड़ी खौफनाक घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। वो राजेश कुमार और उसकी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने की योजना तैयार करते हैं, जिसके तहत राजेश की पूरी प्रॉपर्टी रोमा के नाम पर आ जाती और उसकी संपत्ति पर वो कब्जा कर लेते। इसके लिए 27 फरवरी 2022 को वो मोंटी को अपने घर बुलाते हैं। मोंटी के कहने पर रोमा राजेश कुमार को फ़ोन करती है और राजेश कुमार को शारीरिक संबंध बनाने का झांसा देकर रोमा अपने घर बुला लेती है। साथ ही बबीता को भी फ़ोन कर दिया जाता है कि उनके घर में पार्टी है, वो भी घर पर ज़रूर पहुँचे। रोमा बबीता की प्रिय सहेली थी, उसकी खासम खास थी, इसलिए बबीता बिना कुछ सोचे समझे रोमा के घर आने की तैयारी करती है। पहले राजेश कुमार उनके घर आता है, वहाँ पर पार्टी होती है, उन दोनों को नशीला पदार्थ पिला दिया जाता है, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता है, जिसके बाद उनकी लाश को अपने ही घर के घेर में करीब 10 फीट नीचे गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है, जिससे किसी को शक ना हो, जिससे किसी को पता ना लगे कि राजेश कुमार और बबीता आखिर गए तो गए कहाँ। जब उसका रिश्तेदार यानी कि बबीता का भाई मनोज कुमार अपने घर फ़ोन लगाता है, बबीता को फ़ोन लगाता है, तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ आता है। इस पर वह उनके घर आता है तो घर पे ताला लगा होता है। ताला लगा होने पर उसका शक गहरा जाता है और उसके बाद वह दरवाजे को तोड़कर अंदर देखता है तो वहाँ पर राजेश कुमार और ना ही उसकी बहन बबीता वहाँ पर मिलती हैं, जिसके बाद वह पुलिस में फ़ोन करता है और उनकी गुमशुदगी की 28 फरवरी को पुलिस में FIR करता है। पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग उनका नहीं लगता है। जिसके बाद पुलिस को सर्विलेंस पर गुप्त सूचना के आधार पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉल डिटेल जब खंगाली जाती है तो उसमें आखिरी नंबर रोमा का होता है। उसके बाद रोमा को गिरफ्त में लिया जाता है। रोमा से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रोमा पूछताछ में टूट जाती है और वह अपने 2 अन्य प्रेमी मोंटी और मुकेश का नाम उगल देती है। उसके बाद मोंटी और मुकेश से जब पूछताछ की जाती है तो उसके बेटे तुषार का नाम भी इस हत्या में आता है। उसके बाद वो इसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करते हैं कि राजेश कुमार और बबीता के कोई संतान नहीं थी, उनका और कोई यार रिश्तेदार उनका नहीं था, जिसके चलते उनकी प्रॉपर्टी पर वो अपना कब्जा जमाने के लिए उनकी इस निर्मम हत्या को उन्होंने अंजाम दिया। पहले उनको शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद उनको नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसे 10 फीट नीचे गड्ढे में दबा दिया गया, जिससे उनका कोई सुराग ना मिल सके। लेकिन अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ जाता है। उन्होंने भी यहाँ पर एक सुराग छोड़ दिया। उसको बुलाने से पहले कॉल किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस की सुई उनके ऊपर घूमी और उसके बाद उन्हें गिरफ्त में लिया। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।